तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम नहीं है रन बनाने से, सिर्फ शॉट सिलेक्शन उनका ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 डॉट गेंदों के साथ शुरुआत हुई है एडन मार्करम। ये सच्चाई है पार्थिव कि ऑफ स्पिनर्स के सामने इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे आंकड़े अच्छे नहीं हैं, और ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि अभिषेक आउट हो गए 2 बार, पर क्या वो आर्यन दत्त हो, सलमान आगा हो, साइम अयूब हो, सबने तंग किया ना। इराजमस यहां पे भी ऑलमोस्ट मार्को तक पहुंच गई थी गेंद, 4 ढूंढ रहे थे ईशान। बिल्कुल ये आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, मात्र 12 का एवरेज है ऑफ स्पिनर के खिलाफ, और 11 बैटर्स आउट हुए हैं भारत के, जो सबसे ज्यादा है इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम के। यहां भी नीचे फील्डर मौजूद है और वो नहीं छोड़ेंगे कैच। बिना खाता खोले आज ईशान किशन ऑफ स्पिनर का बन गए हैं शिकार। इस मैदान पे आर्यन दत्त ने इनको आउट किया था, आज मार्करम की पारी। सन्नाटा अहमदाबाद में। कोशिश जरूर की थी ऊंचा मारने की, ऊपर से मारे, लेकिन गेंद ऊंची गई है, ज्यादा दूर नहीं गई है, ऊंची गई है। जहां मारना चाहते थे वहां लगी नहीं बल्ले पर, और कवर्स पे खड़े फील्डर लेकंटल ने आसान सा कैच पकड़ा है। ईशान किशन का झटका, बहुत बड़ा झटका लगा है भारत को। 0 पर 1 भारत। ढलान वाली जमीन है, बेचो से। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। Rohan and I broke up. Rohan, you broke up? Go free yaar, Rapido. तीन नंबर पे आए तिलक वर्मा, एक और लेफ्ट हैंडर। इनका जरूर यहां खाता खोला। अब स्ट्राइक पे आएंगे अभिषेक शर्मा, पर कई सवाल आते हैं जहन में इस शॉट को देख के। बिल्कुल, और जबकि ये भी मिडॉन की तरफ, मुझे लगा मिडॉन की तरफ मारने गए हैं, क्योंकि लॉन्ग ऑन तो पीछे, लॉन्ग ऑफ तो पीछे था, तो शायद गलत बॉल पिक कर ली। और मैं हमेशा ये मानता हूं अगर लॉन्ग ऑफ पीछे है तो आप अपने आप को बैक करो उसी के ऊपर से मारने की बजाय कि बेहतरीन शुरुआत अभिषेक के बल्ले से और चौके से इस वर्ल्ड कप का खाता खोला उन्होंने। 5 पर 1। इन लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल एकेडमी कैसे शुरू करें? सबसे पहले एकेडमी को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करिए। इससे आप ग्रांट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ग्रांट्स के लिए इक्विपमेंट और डेली ऑपरेशंस का प्रपोजल देना होगा। मैं ग्रांट प्रपोजल और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट बना दूं। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची, जश्न का जश्न। मार्को यानसन 29 विकेट्स, सामने तिलक वर्मा। एक और सफलता मिल गई है यहां पे, भारी किनारा लगा है, और जैसा हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ वही हाल भारत का है। डीआरएस का इस्तेमाल कर लिया है तिलक वर्मा ने। Copy that. Review for caught behind, given out, correct? We have a player review for caught behind. The original decision is out. I've checked the bowler's feet and it's fair delivery. I'm looking at split screen now. The ball is very close to the bat. Can we go to Ultra Edge when ready, please?
Yeah, just freeze it there. There's a clear spike as the ball's next to the bat. Chris, you can stay with your original decision of out. Stand by. Your on-screen signal now. आउट दिए गए थे, आउट ही रहेंगे। पहली गेंद थी मार्को यानसन की, बड़े शॉट का प्रयास और जाते जाते कॉट बिहाइंड के चलते डीआरएस का रिव्यू भी गवा दिया है तिलक ने। साउथ अफ्रीका 12 पर 2 थी, भारत ने 5 पे गवाया अपना दूसरा विकेट। वर्मा के खाते में मात्र 1। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। मेरे डेंटिस्ट ने समझाया ये सेंसिटिविटी है जिससे नसों में झंझनाहट होती है, इसीलिए सेंसोडाइन। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। इसी में चिल करें। ठंड के लिए आवा मत भटक, स्प्राइट घटक ठंड रख। Rohan and I broke up. Rohan, you broke up? 5 minute में बाइक ऑटो कार गो फ्री यार रैपिडो। 7 गेंदों का खेल हुआ है सिर्फ। कप्तान मैदान पे आ चुके हैं। 3192 रन इनके खाते में, 164 का स्ट्राइक रेट, 37 का औसत। इस विश्व कप में ऑलरेडी यूएसए के सामने एक बहुत बड़ी अपारी। ये शॉट बेहतरीन है, इन्होंने भी खाता अपना 4 के साथ ही खोला है, जस्ट लाइक अभिषेक। पहली गेंद पर ही चौका लगाया सूर्य कुमार यादव ने, पैर पे डाली थी मार्को यानसन ने। मैं हैरान हूं कि अगर ऑफ स्पिनर ने बॉलिंग डाली है, पहले ओवर में विकेट गिरी, तो राइट हैंडर अगर आते तो सूर्य कुमार यादव कप्तान खुद आते तो शायद और बेहतर होता। खैर वो बेहतर जानते हैं हमसे, लेकिन ये बढ़िया चौका था, देखकर आनंद आया। पार्थिव, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही विरूपा, हम वही सोच रहे थे कि 2 लेफ्टी हो जाएंगे तो फिर ऑफ स्पिनर और एक ओवर डाल देगा। और दूसरी वो चीज़ यहाँ पर भी ऐसा है कि आपको नॉर्मल शॉट्स खेल के भी चौके लग सकते हैं। ये उस तरीके की ये ऐसी पिच है, ऐसी नहीं है कि आपको स्टेप आउट होके बड़े बड़े शॉट्स खेल ले, क्योंकि अच्छी विकेट है यहाँ पे, गेंद अच्छी आती है बल्ले पे। जैसे सूर्य कुमार यादव ने अच्छे बैलेंस के साथ टाइम किया, वैसे ही आप शॉट्स खेल सकते हैं। तो दोनों विकेट जो गई यहाँ पर, तिलक वर्मा पहली गेंद पे स्टेप आउट होके भी ऑलमोस्ट नथिंग शॉट खेला है। और ये जनरली हम कहते हैं कि मतलब इसे लप्पा मारते हैं, उस तरीके का शॉट खेला है। बेहतरीन शॉट, एक ऑन साइड पे था, अब ऑफ साइड पे है। 2 चौके जड़ दिए सूर्य कुमार यादव ने। देखिए अभी तक 3 चौके लगे और तीनों डाउन द ग्राउंड लगे, तीनों टाइमिंग के साथ बेहतर लगे। एक कट लगाया अभिषेक शर्मा ने, एक फ्लिक लगाया सूर्य कुमार यादव ने, और ये एक और ऑन द राइज स्क्वेयर ड्राइव कह लें। तो कोई बल का प्रयोग नहीं किया, टाइमिंग का प्रयोग हुआ है तीनों चौकों में। तो आपको रन बनाने के लिए हमेशा ताकत नहीं लगानी है। अगर आप टाइमिंग बेहतर रखोगे, गैप में मारोगे, तो ये बॉल, ये जो फील्ड है बहुत तेज आउट फील्ड है, विकेट बढ़िया है, बॉल बैट पे आती है, वैल्यू फॉर शॉट मिलता है यहाँ पर। ये देखिए 2 चौके जो सूर्य कुमार ने यादव ने मारे, ये बस फ्लिक किया, बैट के बीच में लगी, टाइमिंग बेहतर, और 4 रन आउट, फील्ड बहुत तेज है। और ये स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर ड्राइव खेला, टाइम किया, बस ऐसा नहीं कि जोर लगाया। बहुत बढ़िया शॉट है दोनों ही। तो इसलिए आपको बड़े शॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेट हो जाओ तो समझ में आता है कि आप बड़े शॉट्स लगाओ, टाइमिंग से खेले। अगर आप 6 गेंदें खेलते हैं तो 2 चौके कहीं ना कहीं जरूर आ ही जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सवाल ये भी होगा, क्या अभिषेक हैं सामने तो मार्करम एक ओवर डालेंगे या फिर रुक जाएंगे? 8 रन आए और आई तिलक वर्मा की विकेट इस ओवर में। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में झंझनाहट होती थी। मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि ये सेंसिटिविटी है जिससे नसों में झंझनाहट होती है, इसलिए सेंसोडाइन। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। इसी में चिल करें। ठंड के लिए आवा मत भटक, स्प्राइट घटक ठंड रख। गांव को नगर, नगर को महानगर बनते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है।
कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। कगिसो रबाडा को बुला लिया गया है तीसरे ओवर के लिए। 80 विकेट्स। बल्ला बहुत जोर से घुमाया है, लेकिन सिर्फ हवा से ही संपर्क हुआ है बल्ले का। चेतक हवा में ही दौड़ता है आकाश। ये देखिए पहली गेंद जो खेली थी बढ़िया टाइमिंग के साथ कट किया, 4 रन। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि पावर प्ले में अगर आप सिर्फ नॉर्मल टाइमिंग करोगे, क्रिकेटिंग शॉट खेलोगे, तो भी आपके रन आते हैं। 6 गेंदों में 1-2 चौके मिल जाते हैं, क्योंकि बॉलर के मन में भी डर है कि अब बैट्समैन मारेगा, अब मारेगा, और फिर आपको लूज बॉल दे देता है। संभल कर, थोड़ा संभल कर। ये शॉट आप तब खेल सकते हो जब आप अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हो, तब समझ में आता है कि भाई आपके हर शॉट लग रहे हैं, तो आप ये भी आगे बढ़कर भी हटके भी मार सकते हो। पार्थिव, सवाल यह है कि वो 3 डक्स के बाद क्या फॉर्म जा चुका है, क्या वापस आपको उस फॉर्म को प्राप्त करना है? हाईएस्ट एवरेजेस की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड्स की बात कर रहे हैं, टॉप पेसर्स आर्चर, नोकिया, रबाडा, बॉस, शमीरा, भैया 5 में से 3 तो इन्हीं के हैं, और ये स्लोअर वन भी डालते हैं। पीपी, ओवर टू यू माय फ्रेंड, क्या फॉर्म नहीं है इस समय? जी पहले तो अब फॉर्म है कि नहीं वो देखने के लिए कभी आपने उतना समय बिताया होगा बीच में, तो ही आप बता सकते हैं कि क्या फॉर्म में है कि नहीं। इन्होंने तो उतना समय ही नहीं बिताया, तो फॉर्म है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। बट बिल्कुल वो 3-0 है, वो डेफिनेटली चेंज करता है। और यहाँ पर जिस तरीके से स्लो वंस का इस्तेमाल भी किया है साउथ अफ्रीका ने, खास करके जो भारत के दौरा हुआ था उसके बाद में जब वापस आए, तो एक मेन वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं। क्या बात है! अगर फॉर्म ढूंढ रहे थे तो इस शॉट को देख लीजिए, देखिए, निहारिए, सराहना कीजिए। जो सिक्सेस के लिए जाना जाता था, आज भी जाना जाएगा। पहला छक्का आ गया है अभिषेक के बल्ले से। जब आप इतने प्यार से शॉट खेल सकते हैं, चौके और छक्के, तो फिर वो स्टेप आउट करके या वो जबरदस्ती शॉट मारने की जरूरत नहीं है अभिषेक शर्मा। जस्ट टाइमिंग पे ध्यान दें, क्योंकि ये विकेट बहुत बढ़िया है बल्लेबाजी करने के लिए। बढ़िया शॉट, क्योंकि अगर आप टाइमिंग करते हैं तो उनको गैप्स मिलते हैं, तो उनको ऊपर मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय बिताएं विकेट पर। पार्थिव ने बढ़िया बात बोली है कि जब आप टाइम बिताते हैं तभी पता चलता है कि आप फॉर्म में हैं या नहीं है। अगर आप एक गेंद 2-2 गेंद खेलेंगे तो फिर कह भी नहीं सकते कि आप फॉर्म में हैं या नहीं है। तो थोड़ा टाइम जरूर बिताएं वहां पर, क्योंकि ये अगर रहेंगे तो रन आते रहेंगे। अगर रन आते रहेंगे तो फिर तो बल्लेबाज को एक दिक्कत होती है कि वो 6 बॉलें खेले, रन ना बनाए, तब दिक्कत होती है। बट ये 6 बॉलें खेलेंगे तो रन जरूर आएंगे, चौका छक्का कहीं ना कहीं आएगा। एक बाउंड्री दूर है, इस ओवर में भी शायद आखिरी गेंद पर भी कहीं आगे पीछे गेंद गिरती है। बढ़िया टाइमिंग के साथ गैप में खेलते तो 4 रन मिलेंगे। अभिषेक शर्मा को थोड़ा सब्र रखना होगा, आज इम्तिहान है उनका। फील्ड में बदलाव किया, कवर का फील्डर पीछे लिया है। पीछे लिया होगा सिर्फ वह गेंद को लाने के लिए, क्योंकि एक और चौका जड़ दिया अभिषेक ने। डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज। जेंजी चिल करता है, जेंजी डांस करता है, लेकिन जेंजी छींकता भी है। जेंजी का भी सर दर्द होता है, बट तुम्हें पता है बेटा जेंजी, बाम इज द ओनली सुलुलु। सो कीप काम एंड अप्लाई द बाम। तो जी बच्चों, लगा लो जी, यानी जंडू, पेन डेड A to Z। ज़ंडू बाम, पीड़ा हरी बाम, जेंजियों की पीड़ा को झट से दूर करे। ज़ंडू बाम। सपनों को आसमान, आसमान को अंतरिक्ष छूते देखा है। हाँ, पिछले 60 सालों में मैंने देश को बनते देखा है। कमला पसंद, 60 सालों से अनोखा स्वाद। टीम में 23, 2 विकेट भारत ने गंवाए। 40% से भी नीचे था वो एक्चुअली भारत का विन परसेंटेज जब शुरुआत हुई, और इस समय 26% हो गया, और गिरा है एक्चुअली। लुंगी अंगीड़ी, ये वैसे किसी पहले चौके देखते हैं, थोड़ा निहार लेते हैं ना, क्योंकि मौका नहीं मिला। अभिषेक शर्मा के इस तरह खाता खुला था, चौका, फिर एक मारा इन्होंने छक्का। ये देख के तो दिल गदगद हो गया सर। और फिर ये साधारण गेंद थी,
इसको सही अंजाम तक पहुंचाना था। ये साधारण गेंद जरूर थी, लेकिन जो तीनों चौके में जो चीज देखने मिली ना कि अभिषेक शर्मा स्टिल खड़े थे, इसलिए उनके टाइमिंग बेहतर हो रही थी, और वही करने की जरूरत होती है जब आपके रन्स नहीं हुए होते। बहुत रेयर एक्चुअली, जो क्रिकेट को अगर फॉलो करते हो ना करते हो आई डोंट नो, पर लुंगी एंगीडी को अगर कोई बोले साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलर है, बहुत लोग हैरान होते हैं, पर है, ही इज द बेस्ट। स्लोअर डिलीवरीज पावर प्ले में 31%, और पिछले 1.5-2 साल में इनसे ज्यादा इफेक्टिव कोई भी नहीं रहा है साउथ अफ्रीका के लिए इन T20 आईज। कमाल का रिकॉर्ड है। वेरिएशन भी देखिए, स्लो गेंद थी, पहली 2 गेंद तेज डाली, पहली गेंद दूसरी गेंद दिए सीधा कटर पर आ गए। तो ये T20 फॉर्मेट में तेज गेंदबाजों के साथ ये देखा है कि वो 2 डिलीवरी एक जैसी नहीं डालते कि बल्लेबाज कहीं तैयार रहें, सेटअप ना कर लें। ये फील्ड स्लो रन और आगे डाली बिल्कुल बल्ले के नीचे, और ये चेक कर रहे हैं पेशेंस से यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की कि कब वो मारेंगे, ऊपर से मारने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बल्ले के नीचे स्लो रन थी। अगर ये 2 विकेट का प्रेशर नहीं होता तो ये गेंद जरूर ऊपर से मारते। स्लो थोड़ी आगे डालते हैं, बाकी लेंथ हिट करते हैं 8 से 6 मीटर के बीच में। 6 से 8 मीटर के बीच में गेंद ज्यादा डालते हैं। जब स्लो रन डालते हैं तो वो आगे डालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल आगे, बढ़िया शॉट है, ये भी टाइमिंग बेहतर। ओह बढ़िया टाइमिंग, डाइव की भी, 3 रन बचाए यहाँ पर। बहुत लंबी डाइव मारी थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि 4 रन जा रहे। चल लग रहा था भाग के जैसे स्विमिंग पूल में गिरते हैं उसी तरीके से डाइव लगाई रबाडा ने। बचा लिए वो 3 रन। अब अभिषेक शर्मा के खिलाफ कौन सी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि पिछले ओवर में जब स्लो रन डालना था तब कवर का फील्डर पीछे लिया था। स्टार्स टू वॉच, अभिषेक, हार्दिक, सूर्या, केशव महाराज खेल रहे हैं ये वाला मुकाबला। मार्को यानसन, इसमें एंगीडी की फोटो नहीं है, डाल दो। ये स्लो रन डालते हैं, वाइड डालते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग बात थी ना एक्चुअली, अगर सूर्य कुमार यादव के, खैर ये वाइड करार दी गई, वो जो तीनों स्लो रन के अंदर फ्रंट फुट को थोड़ा सा देखे कहां गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से ना हिला ही नहीं, तीनों बार नहीं हिला है। वो फ्रंट फुट वहीं रहा, वहां दूर खिंच गए। फिर दूसरी स्लो रन है, वो तो उससे भी ऊपर है, ऑलमोस्ट हाफ वॉली है। फिर पैर वहां जमा, फिर वहीं के वहीं बॉडी आगे चली गई, और तीसरी बार भी वहीं पे पैर वहीं है, हाथ से सब कुछ चल रहा है, आगे वाला पांव बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो उनका स्टांस है आकाश, शायद उसकी वजह से, क्योंकि बहुत खोल के खड़े हैं, जो आगे वाला पैर है लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है। तो वो पहली मूवमेंट में वो आगे लाते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो आगे है। सही ऑब्जर्वेशन की है आपने कि पैर उतना आगे जा नहीं रहा। अगर पैर जाए तो फिर वो बड़े आराम से टाइमिंग करके चौके लग सकते थे। ये देखिए, जो लेग स्टंप के कितना बाहर है वो आगे वाला पैर, और फिर वो वहां आकर वहीं रुक जाता है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता ही नहीं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि तेज बॉल आएगी तो मैं पेस का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन समझदारी की एनगीडी ने कि उनको पेस दी ही नहीं। तीनों गेंदें स्लो डाली हैं उनको, और चौथी भी जो अभिषेक को डाली उस स्टंप के बाहर जो वाइड हुई, वो भी उन्होंने स्लो डाली, और फील्ड पीछे लिए हुए, डीप पॉइंट और कवर्स का सारा इलाका खाली है, सर्कल में फील्डर ही नहीं है। फिर डाली है स्लो रन, ये तो 100% सिंगल है ना, टिप एंड रन। पहली गेंद 141, उसके बाद सिर्फ स्लो रन, 26 पर 2, 4 के बाद। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में अभी भी लाइन बिगड़ जाती है। सिलेक्टर्स आखिर देखते क्या हैं? सिलेक्टर्स देखते हैं कंसिस्टेंसी, सेम लाइन और लेंथ पर फोकस करो और एक्यूरेसी ट्रैक करो, कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए 15 दिन का लाइन कंट्रोल ट्रेनिंग प्लान बनाऊं। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
ओवर पावर प्ले के बचे हैं, उनमें से एक भारतीय टीम बिल्कुल चाहेगी कि बड़ा ओवर हो। 98 रन 218 का स्ट्राइक रेट। प्रयास करते आए अभिषेक, पिछले ओवर में पेस नहीं मिली, यहां पे थोड़ी पेस मिली है तो लेंथ पीछे वाली। ये जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, हरभजन सिंह मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, ये बहुत प्रोडक्टिव जोन है जरूर भजूपा इनका, लेकिन थोड़ा टारगेट देखा है कि वो हिटिंग आर्क से दूर थोड़ा शरीर की तरफ अगर गेंदबाजी की जाए। यहां तो अतिरिक्त उछाल ने परेशान किया। बिल्कुल आउटसाइड ऑफ इनका बल्ला बहुत बढ़िया चलता है, तो थोड़ा सा बॉडी में गेंद रखने का प्रयास वहां किया हुआ है। स्क्वायर लेग पीछे है और आप देख सकते हैं कि लेग साइड की जो फील्ड है काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाई है। इस बार स्टेप आउट, थोड़ा वो फ्लो नजर नहीं आ रहा जैसे बल्लेबाजी में अक्सर हम देखते हैं। इस लिहाज से आज ईशान किशन आउट हुए थे, खाता नहीं खुला। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी वहां पे कप्तान द्वारा। बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा स्पिन हुआ और एक आसान सा कैच वहां दे बैठे ईशान किशन। खाता नहीं खुला आज, 26 पे 2। लेकिन लालची नहीं हुए कप्तान, फिर नहीं आया बॉलिंग करने। फिर ओवर द पेसर्स, जिन्होंने इस समय पूरी तरीके से पकड़ के रखा है भारतीय टीम को। 2 डॉट गेंदे, पिछले पे स्टेप आउट। ये गई तो गेंद फलक में, लेकिन दूरी नहीं मिली है। केशव महाराज, 2 फील्डर्स, कॉबिन बोश नहीं जाने दिया। एक समय लगा शायद छिटक जाएगी गेंद, बहुत ऊंचाई से नीचे आई। 2 फील्डर्स इंटरेस्टेड, लेकिन यहां पे दिल टूटे हैं और उसकी आवाज बहुत जोर से आई है। एक बार फिर वहां गति में परिवर्तन किया, पेस दिया नहीं था और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अगर देखेंगे वो जिस तरीके से वो नकल बॉल और थोड़ी सी उसमें उंगलियां भी फेरी थी और गति ना मिलने के कारण वो शॉट सिर्फ ऊपर गया। और बेहतरीन कैच वहां पे, क्योंकि जब एक फील्डर लॉन्ग मिड ऑन से आ रहा था और दूसरा फील्डर मिड विकेट से, उसके बाद उस तरीके का कैच पूरा करना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन वो जानते थे कि कितना बड़ा ये विकेट है। साउथ अफ्रीका के नजरिए से एक और बड़ा झटका दिया यहाँ पे भारत को, और जिस तरीके से अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे थे, फाइनली उन्हें आउट होके जाना पड़ा। भारत 26 3 विकेट के नुकसान पर। बडीज के साथ क्रिकेट स्क्रीनिंग का प्लान बनना फास्ट, सेम प्लान कैंसिल होना उससे भी फास्ट। उसी क्रिकेट मैच के स्कोर अपडेट्स ESPN क्रिक इन्फो पे मिलना सुपर फास्ट स्कोर अपडेट्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा सिर्फ ESPNcricinfo.com पर। ESPN क्रिक इन्फो, डाउनलोड द ऐप नाउ। इन लड़कियों के लिए एक प्रोफेशनल एकेडमी कैसे शुरू करें? सबसे पहले एकेडमी को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करिए। इससे आप ग्रांट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ग्रांट्स के लिए इक्विपमेंट और डेली ऑपरेशंस का प्रपोजल देना होगा। मैं ग्रांट प्रपोजल और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट बना दूं। पांच नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर। एक समय पे अक्षर पटेल जब टीम में थे, उनको कई बार फ्लोटर की भूमिका में ऊपर नंबर 5 पे भेजा जाता था। तब भारतीय टीम में उतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं थे, अब तो लेफ्ट हैंडर्स भी बहुत हैं, लेकिन पावर प्ले के भीतर 3 विकेट्स गवा दिए हैं वॉशिंगटन सुंदर। आज गेंद से नहीं, बैट से अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी है उनके लिए यहाँ पे। वाइस कप्तान अक्षर पटेल की जगह पे इनको आज चुना गया है। गेंदबाजी में 2 ओवर करवाए उनसे, लेकिन आज बल्लेबाजी में काफी जरूरत है। 27 पे 3, यहां से पार्टनरशिप की जरूरत। हालांकि शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो आएंगे, लेकिन वॉशिंगटन को भेजा गया है आगे उनसे। एकदम हूबहू 27 पे 3 दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था, लेकिन उसके बाद जो किया था डेविड मिलर और डिवॉल्ट ब्रेविस ने, निडर अंदाज में खेले थे। लेकिन मार्को एंसन पिछली 2 गेंदों के बाद ही जानते थे ना पीयूष की कुछ तो बड़ा होगा इस गेंद पे, लेकिन वो नकल बॉल और उसके साथ साथ वो जो दिशा थी गेंद की, वो शरीर की तरफ थी, हाथ खोलने का मौका मिला नहीं। सब लोग को पता है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं, वो मजबूत पक्ष है अभिषेक शर्मा का, और उसी के चलते वो विकेट भी गवाया। और थोड़ा साफ दिखता हुआ वो जो पूरे 1-1.5 साल की हम बात कर रहे थे, जहां भारतीय टीम खेल रही थी, पेस ऑन कोई दे ही नहीं रहा। 29 पे 3।
सिर्फ 15 दिन बचे हैं। प्रेशर में अभी भी लाइन बिगड़ जाती है। सिलेक्टर्स आखिर देखते क्या हैं? सिलेक्टर्स देखते हैं कंसिस्टेंसी। सेम लाइन और लेंथ पर फोकस करो और एक्यूरेसी ट्रैक करो। कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए 15 दिन का लाइन कंट्रोल ट्रेनिंग प्लान बनाऊं? इट्स अ ट्रेसर बुलेट से भी तेज है। टेस्टी रेड लेबल इंस्टेंट चाय 10 सेकंड में तैयार। क्या बात है। कगिसो रबाडा लेके आए पावर प्ले का आखिरी ओवर। रबाडा अपनी पेस को बैक करते हुए, लेकिन मिश्रण जो है ये वाकई में काबिल तारीफ रहा है। थोड़ा गुलदस्ता सा सजाया है किस तरीके से पेस को वेरी करना है। 124 और डिप होती हुई ये स्लोअर गेंद लुंगी एंगीडी और मुझे मास्टर क्लास दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के सामने भी हमने बात करी थी किस तरीके से मार्को यानसन ने पेस ऑन और पेस ऑफ वो मिश्रण किया था। चैपमैन का विकेट याद आता है। ये थोड़ी मास्टरी कर ली है इस तेज गेंदबाजी दल ने। और इतना आसान होता नहीं है वो नई गेंद से वो नकल बॉल डालना। लेकिन फिलहाल उस दौरान यहां देखें अगर आप तो वॉशिंगटन सुंदर वहां पहले गति से बीट हुए और ये जो बात हम कर रहे हैं ये नकल बॉल थी और नकल बॉल के साथ साथ वो हल्का सा उसमें उंगलियों को भी फेरा था। अमूमन आप देखते हैं कि बंदा सिर्फ सीधा डालता है, लेकिन यहाँ पे वो बड़े हाथ उनके चलते वो उतनी पीछे से ताकत मिलती है कि आप नकल के साथ साथ थोड़ा सा और खिलवाड़ कर सकते हैं। पिछली गेंद 147 पे थी। उसके बाद आया वो बाउंसर परफ्यूम बॉल। 3 डॉट गेंदें, 22 डॉट गेंदें अब तक आ चुकी हैं पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका कंट्रोल में। भारत को चाहिए एक काउंटर पंच। ये तूफानी एक्सपीरियंस जोन फैंस का डगआउट है और यहां से भी थोड़ी आवाज आनी चाहिए। ये जो बड़ी तादाद में दर्शक आए हैं इनको थोड़ी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका इस समय कंट्रोल कर रही है और फैंस की उम्मीदों को थोड़ा मूर्छित किया है। और अगर नजर डालेंगे ना जिस तरीके से गेंदबाजी की अभी तक रबाडा ने, वो गति वहां पे निकाली 146, 147, 136 और फिर उसके बाद फिर लगभग 145। स्कोर की तुलना भी अगर करें तो लगभग आसपास के आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पे वो एक साझेदारी आई थी डेविड मिलर की और डेवॉल्ट ब्रेविस की और दोनों ही छोर से रन भी लगातार बन रहे थे। मिलेगी नहीं जी नहीं। डेवॉल्ट ब्रेविस बैकवर्ड पॉइंट से बहुत तेज गति से पहुंचे थर्ड मैन की दिशा में। 30 पे 3 दरकार है एक पार्टनरशिप की। एक आध विकेट अगर यहां से गिरा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये रन चेज। जीत के लिए अभी भी 158 रन 85 गेंदों पे। और जब तक सूर्या है, हार्दिक पांड्या है और दुबे हैं तो उम्मीदें काफी है कि चेज हो सकते हैं ये रन। पिच अच्छी है ये। पेस ऑन, क्विक सिंगल, स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव के पास रहेगी। पावर प्ले दक्षिण अफ्रीका के नाम 31 पे 3 भारत समय ड्रिंक्स ब्रेक का। बडीज के साथ क्रिकेट स्क्रीनिंग का प्लान बनना फास्ट, सेम प्लान कैंसिल होना उससे भी फास्ट। उसी क्रिकेट मैच के स्कोर अपडेट्स ESPN क्रिक इन्फो पे मिलना सुपर फास्ट स्कोर अपडेट्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा सिर्फ ESPNcricinfo.com पर। ESPN Crick Info. Download the app now. The asking rate is climbing. पर टेस्टी रेड लेबल इंस्टेंट चाय अभी भी सिर्फ 10 रुपए में। अच्छा।
केशव महाराज के हाथ में गेंद है। स्कोरबोर्ड का दबाव महसूस करती हुई भारतीय टीम, किसी को तो गर्दिशों के बादल पे चढ़ के ललकार लगानी पड़ेगी। सूर्यकुमार यादव स्ट्राइक पे, स्वीप शॉट पसंद और उसके लिए फील्डर एकदम वहीं पे जमाया हुआ। और ये कुछ घटित हुआ पावर प्ले में, जो कि पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के नाम रहा। वो माकरम आए थे, वो पहले ही ओवर में विकेट चटकाया, उसके बाद ये कदमों का इस्तेमाल करके तिलक वर्मा वहां अपना विकेट गंवाया और फिर उस दौरान कुछ अच्छे चौके लगाए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने। ये अच्छा छक्का लगाया, वहां पे गति का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बार फिर तारीफ करनी होगी यहाँ पे मार्को येंसन की, वो स्लोअर के साथ फंसाया था और बहुत अच्छा कैच पकड़ा वहां पे बॉश ने। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत रही दक्षिण अफ्रीका की वहां पे, सेम उसी तरीके की शुरुआत जैसे भारत ने करी थी गेंदबाजी में। महाराज को लेके आए हैं और यहां से ये सफर जो है ना, ये इतना आसान होने नहीं वाला है। हर जगह पूरी उम्मीद बांधी जा रही हो। भोजपुरी में, हरियाणवी में, मराठी, बांग्ला, जियो हॉटस्टार पे सेटिंग्स में जाकर अपनी भाषा चुनिए। मोशन की भाषा तो इस समय सेम, प्रार्थनाएं, हीरो बनने का मौका है ये। और किसी को तो इस खेल को थोड़ा कंट्रोल में लेना पड़ेगा। रिक्वायर्ड रेट जो है वो 7वें ओवर में भारत के लिए 11:30 पे पहुंच गई ऑलमोस्ट। और यहाँ मैचअप की बात करते हैं, महाराज आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि सूर्या इस गेम को डीप लेके जाए। तो अब ये मौका है, 8 गेंदों का सामना भी कर चुके हैं वॉशिंगटन, इनको यहाँ पे चांस लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही खेलेंगे तो ये रिक्वायर्ड रन रेट बहुत जल्दी आपको 13, 13.5 नजर आएगा वरना। और पहले ही पढ़ लिया। सूर्या के खिलाफ जो गेंद डाली थी वो 88 के आसपास की थी। वॉशिंगटन सुंदर के लिए थोड़ी फ्लैट, थोड़ी ज्यादा तेज। गौतम गंभीर आए, वॉशिंगटन सुंदर अभी अभी आए थे बल्लेबाजी करने। सूर्यकुमार यादव, पाकिस्तान का भी जो मुकाबला था उसमें तिलक वर्मा ने बाद में इंटरव्यू में बताया था कि सूर्यकुमार यादव को रोल मिला था कि आप थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे, लेकिन फिर उस प्लानिंग के तहत क्या थोड़ा अनिवार्य बजुपा की वॉशिंगटन सुंदर, ये थोड़े स्ट्राइक रेट में बदलाव की गुंजाइश है। जी हाँ बिल्कुल है, स्पेशली महाराज के सामने, क्योंकि बॉल ज्यादा स्पिन तो हो नहीं रहा, सीधा सीधा बॉल चल रहा है। अगर आपने लाइन भी पिक करी तो वॉशिंगटन को वो चांस लेंगे तो ज्यादातर सक्सेस मिलने के आसार हैं। ऊपर उड़ाया तो है गेंद, कितनी दूरी पकड़ी है ये गेंद ने, पूरी की पूरी 6 रन। आवाज हमारी पहुंच गई उन तक। 7 ओवर समाप्त। वीर की पहचान अपनी तलवार से, अरबी घोड़े की रफ्तार से, कड़कती बिजली की तेजी से मिलेंगी आपको ESPN क्विक इन्फो पे स्कोर अपडेट। अबे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कनेक्ट ESPN Quick Info. Download the app now. दस रन का ही फर्क है। साउथ अफ्रीका 52 पे 3 थी। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह बल्लेबाजी में गहराई है जो फॉर्मूला रहा है भारतीय टीम का, और ऐसे मुकाबलों के लिए ही कॉर्बिन बॉश आए अटैक में। शुरुआती स्पेल्स ने चोट जरूर पहुंचाई है, लेकिन क्या यहां से ये वो शॉट है जहां से थोड़ा टर्न अराउंड होगा। और लेंथ बहुत अच्छे से पिक किया क्योंकि क्रैम्प करना चाहते थे, वो हाथ खोलने का मौका देना नहीं चाहते। क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया वहां पे वॉशिंगटन सुंदर ने, और स्क्वायर लेग के ऊपर इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से वो छक्का जड़ दिया। यूएसए के सामने प्रतियोगिता की शुरुआत ही जब उम्मीदें लगभग ओझल सी हो गई थी। 77 पे 6 था भारत, वहां से यूएसए के सामने 84 नाबाद की पारी आई थी। वाइड लाइन चेस करते हुए बाहरी किनारा, सफलता कॉर्बिन बॉश के लिए। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में भारत ने गंवा दिया है 4था विकेट। स्कोरिंग रेट को बढ़ाने के प्रयास में
आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का लगा था और इस बार यहाँ पे कवर्स के ऊपर खेलने का प्रयास था। जगह बनाई थी अपने लिए, सामने का पैर खोला था, लेकिन उछाल के चलते वो गति भी थी। एक बाहरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच वहां पे पूरा किया कीपर ने। बिल्कुल पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। 43 पे 4। अब भारत बॉश इज द बॉस। चलता किया वॉशिंगटन सुंदर को 11 पे 43 पे 4। बडीज के साथ क्रिकेट स्क्रीनिंग का प्लान बनना फास्ट, सेम प्लान कैंसिल होना उससे भी फास्ट। उसी क्रिकेट मैच के स्कोर अपडेट्स ESPN क्विक इन्फो पे मिलना सुपर फास्ट स्कोर अपडेट्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा सिर्फ ESPNcricinfo.com पर। ESPN Quick Info. Download the app now. बड़ी फटफड़ाती हुई लो को कौन मशाल में तब्दील करेगा। शिवम दुबे 153 का स्ट्राइक रेट। दूसरी गेंद पे सफलता कॉर्बिन बॉश के लिए। बाहर की तरफ वही गेंद लगभग। पहले रन शिवम दुबे के लिए। क्या काफी जो शॉट्स हैं वो समझ सकते हैं रिक्वायर्ड रेट का दबाव है, लेकिन वही प्री मेडिटेटेड। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप पैर देखिए ना, पैर कहां पे था और बॉल से कितनी दूर थे। ये देखिए पैर तकरीबन लेग स्टंप से 5 स्टंप और बाहर की तरफ और बॉल से बहुत दूर रह गए, जिस कारण वो बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ने के कारण बाहरी किनारा लगा और आसान सा कैच वहां। 44 पे 4 हो गए। अब भारत एक बार फिर प्रेशर में। कप्तान वहां मौजूद है। इनको बल्लेबाजी और इस तरीके की सिचुएशन वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन आज अपना जलवा दिखा पाएंगे या नहीं ये समय बताएगा। अच्छी बात ये कि शिवम दुबे पिछले मैच में रन बनाए हैं और थोड़ा सा वो जो कॉन्फिडेंस किसी बल्लेबाज को चाहिए होता वो उनके पास है। अभी रिंकू मौजूद है, हार्दिक मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे पार्टनरशिप की एक दरकार है पीयूष। कई बार आप अपने ऑपोजिशन से भी सीखते हैं ना, कि जब विकेट गिरे थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका के भी, तो ब्रेविस और मिलर ने किस तरीके से गेम चलाया था। उन्होंने वो हाई रिस्क वाले शॉट नहीं खेले थे, वो सिर्फ ग्राउंडेड खेले, छक्का मारने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स वो गैप में डाल के वो चौके 2 रन वैसे गेम चला रहे थे। तो यहाँ पे ऐसी एक पार्टनरशिप की दरकार है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर थोड़ी ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मुसीबत अभी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर ऐसा 3-4 ओवर और चला तो फिर और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजी को। और उस पार्टनरशिप में जिस तरीके से उन्होंने टेक ऑन किया था भारतीय स्पिनर्स को, खास करके वरुण चक्रवर्ती को, क्या शिवम दुबे करेंगे। वो पारी थी यूएसए के सामने, 77 पे 6 थी भारतीय टीम। 1 मैन आर्मी। कप्तानी पारी का उदाहरण ये चलेगा सूर्य कुमार यादव के साथ, लेकिन और कितना पहले बैटिंग थी, बहुत दबाव के तले आई थी ये पारी। आज चेस करते हुए कुछ ऐसे ही एक करिश्माई पारी चाहिए भारत को अपने कप्तान से, और साथ चाहिए शिवम दुबे से, हार्दिक पांड्या से, रिंकू सिंह से। अभी वक्त बचा है इस मुकाबले में। किफायती ओवर, सफल ओवर कॉर्बिन बॉश का आखिरी गेंद, उस पे मिलेगा शिवम दुबे को सिंगल। 47 पे 4।
43 पे 4 है 8 के बाद। रना बॉल से भी धीमा चल रही है भारतीय पारी। किशन बिना खाता खोले मार्करम का शिकार बने पहले ही ओवर में। तिलक वर्मा दूसरे ओवर में अपना विकेट गंवा जाते हैं। अभिषेक शर्मा 15 तक पहुंचे तो जरूर, पर वो भी आउट हुए। और अभी अभी वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी विकेट गंवाई है। लुंगी अंगीडी ने पिछला ओवर भी डाला था, उसमें सिर्फ एक तेज गेंद की थी, वो ऑफकोर्स ओवर पावर प्ले में था। उसके बाद लगातार 5 स्लो गेंदें। अब पावर प्ले ओवर्स के बाद आए हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुल चुकी हैं। सूर्य कुमार यादव, ये विश्व कप इनका है ना, बतौर कप्तान आप टाइटल को डिफेंड करने का कर रहे हैं प्रयास। वो चुनौती थी आपके सामने। चैंपियन आप एक बार बन चुके हैं, दोबारा क्या वो काम कर सकते हैं? ये बात सच वैसे 2024 में भी थी, ये बात सच 2026 में भी होगी कि अगर आपको ट्रॉफी उठानी है तो आपको साउथ अफ्रीका को हराना तो पड़ेगा। ये साउथ अफ्रीका की गलियों से निकलती है ट्रॉफी की जो कयास है। जिस तरीके से पेस में बदलाव करते हैं, जब तेज डालते हैं तो थोड़ा सा बॉल बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, थोड़े से ओपन एक्शन से डालते जरूर हैं, पर स्लोअर वन इनकी कमाल की है। क्या डिप होती है, उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते गेंद पे। ओवर स्पिन डिप के साथ घुमाव भी प्राप्त करते, उछाल भी प्राप्त करते, ओवर स्पिन करते इस गेंद पे। तो ज्यादा परिवर्तन होता नहीं एक्शन में, तो आसान होता नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए सेटअप करने की। यहां से कहा गेम जाएगी, क्योंकि रन बॉल खेल रहे सूर्य कुमार यादव। 18 गेंदों में 17 रन। शिवम दुबे अभी आए, आपको गेम चलाना होगा, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके बाद। एंगीडी फिनिश करते एक्शन, स्लोअर बॉल के साथ भी वो एक्शन में रुकावट नहीं नजर आती है। फॉरवर्ड क्रंच करते हैं, उसके बाद ब्रेस करते हैं अपने फ्रंट लेग को। साउथ अफ्रीका के सबसे सफल पेसर हैं ये लुंगी एंगीडी। पेस है ही नहीं, उस तरह मारना तो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यूजी पेस चाहिए होती है। जैसे स्पिनर को बोलते हैं ना, जब आप स्लो डालो तो एक्शन कंप्लीट करो, तभी बॉल डिप होगा, तभी वो अच्छा सा रेव होगा उसमें। तो सेम इनकी बॉलिंग पे रहता है। अब तो किसी को चांस लेना पड़ेगा। रन रेट 12 से ऊपर जा रही है, क्योंकि आप लास्ट में ये नहीं चाहेंगे कि आपको 15-16 चेज करनी पड़े रन रेट। पसंदीदा शॉट खेलने की कोशिश, गति का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन गति देने रहे एंगीडी। सबसे तेज 140 गति से और सबसे स्लो 115। 125 का एवरेज तो ये दर्शाता है कि कितना बड़ा डिप है पेस में। लगभग 25 किलोमीटर की डिप। चकमा यहां पे भी दिया है। गेंद स्लोअर वन थी, लेकिन थोड़ी लाइन में बदलाव किया। पिछली बार भी एंगीडी ने 3 लगातार डॉट गेंदें डाल दी थी सूर्य कुमार यादव के सामने, और अभी भी वही कहानी है। प्रेशर, भारतीय बल्लेबाजों पे प्रेशर बढ़ता हुआ, क्योंकि गति में, खास करके रन की गति में बढ़ाव की आवश्यकता। 20 गेंदों में 17 सूर्य कुमार यादव इस पारी को आगे लेके जाने की कोशिश होगी, रन बनाने की कोशिश। सिंगल, यानी कि मात्र 4 सिंगल्स आए इस ओवर से। 9 के बाद भारत का स्कोर 51 पर 4। मौजूदा रन रेट 5.67। नो वे,
ये बिल्कुल बैट के वो जो कहते हैं बॉटम पे लगी है गेंद, मारनी थी फाइन लेग स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गई है सीधा मिड विकेट पे खड़े ब्रेविस के हाथ में, गोदी में। मिड विकेट सर्कल में था और उनके हाथों कैच आउट हुए हैं सूर्या। गेंद खराब थी लेकिन शॉट की एक्सिक्यूशन ने, उछाल इस पिच पे नहीं मिली सूर्य कुमार यादव को। बैट के बिल्कुल नीचे लगी गेंद, बड़ा ही आसान कैच स्टब्स के लिए। आज बिल्कुल लेमिने लगे सूर्य कुमार यादव, अटक सा गए थे। कप्तान के खाते में 18, भारत 51 पर 5। नंबर 7 पे आए हैं हार्दिक पांड्या, क्लच प्लेयर हम कहते हैं इनको, नंबर 7 पे। और आज तो संभल कर खेलना पड़ेगा, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। इसके बाद रिंकू भी हैं, 2158 रन, 28 का औसत। भैया जितना एक्सपीरियंस है वो सारा आज झोंक दीजिए। और अगर कोई खिलाड़ी है इस खेमे में जो गेम को घुमा सकता है, वो मानसिकता रखते हैं, वो हार्दिक पांड्या है। शिवम दुबे भी अच्छे फॉर्म में, ये वो पार्टनरशिप है जिन पे निर्भर करेगी भारत। ऐसे खिलाड़ी है जो अपने दिन पे गेम को घुमा सकते हैं और अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। आपको डिफेंसिव इनमें नजर नहीं आएगा, अगर बनाएंगे रन तो तेज गति से बनाएंगे, वरना आउट हो जाएंगे। गेम को उस तरह से इंपैक्ट करते हैं हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। इस विकेट पे नजर डालते हैं, गति थी नहीं, उछाल थी नहीं, ऑकवर्ड सा विकेट था, लेकिन नाखुश होंगे सूर्य कुमार यादव। अपने स्टैट्स में बदलाव लाना चाहेंगे, खास करके टॉप टीमों के सामने। यहां पे एक तो आसानी से मिल जाएगा, दूसरा भी चहल पहल करते हुए पहुंच जाएंगे। गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से बड़े मजेदार विजुअल्स आते हैं, आते थे मैं कहूंगा। ये वाला तो देखो मजेदार नहीं लगेगा 140 करोड़ भारतीयों को। कप्तान आउट हो गया हमारा, पर आज हमने बड़ी विकेट्स देखी इस बगी कैम पे लगे हुए गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से। डॉट बॉल, अब ये जो इनिंग्स ब्रेक हुआ था उसमें पिच कुछ इस प्रकार से दिख रही थी, कोई वेयर एंड टेयर तो है नहीं, 20 ओवर में होता भी कहां है वैसे। ब्लैक सॉइल पिच है, आप स्किड एक्सपेक्ट करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि गति आएगी ऑफ द पिच, लेकिन आज जो चौका दिया है साउथ अफ्रीकन के गेंदबाजों ने वो है चेंज ऑफ पेस में। जो गति में परिवर्तन नजर आया उनके गेंदबाजी में, उसके चलते भारतीय बल्लेबाजों को अटका सा दिया था। से लगा कि बैकअप प्लान नहीं था, बल्लेबाजों को एक्सपेक्ट नहीं किया, आउट ऑफ सिलेबस गेंदबाजी। यहां सिंगल मिलेगा, अरे हमारे ग्रुप का एक और मुकाबला है कल, जिम्बाब्वे टेबल टॉपर्स। इनके पास एक खिलाड़ी है जो आज तक आउट ही नहीं हुआ है इस विश्व कप में, बेनेट, लेकिन सामने होगी वेस्ट इंडीज की टीम। ताकत है वेस्ट इंडीज के पास, जुनून है जिम्बाब्वे के पास। शाम 6 बजे से इस मुकाबले का आप लुत्फ उठाइए, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है ये मैच। वेस्ट इंडीज ने यहां पे इंग्लैंड को धूल चटाई थी। रन्स मिलेंगे,
लेकिन मार्को यानसन वहां मौजूद हैं, तो 4 नहीं 2 से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। 10 में 57। केशव महाराज आए हैं, बल्ला बहुत जोर से घुमाया है और 6 यहां प्राप्त भी कर लिया है। हार्दिक पांड्या ओवर कवर्स, ऑलमोस्ट लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6। कुंफू पांड्या इसी के लिए जाने जाते हैं, ये निडर बल्लेबाज है। टीम के हित में खेलेंगे और टीम के हित में चांसेस लेंगे। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले इसकी आवश्यकता है। डेविड मिलर और ब्रेविस के बीच में एक पार्टनरशिप देखने मिला था। क्या आज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे वो पार्टनरशिप दिखाएंगे भारत के लिए? कमबैक ओवर, लेफ्ट आर्म स्पिन दुबे के खिलाफ, एक सेट दुबे के खिलाफ। भारत के 2 और मुकाबले हैं इस ग्रुप में। 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के सामने चेन्नई में, और आखिरी लीग गेम है वो, आखिरी लीग गेम वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो कहीं पर अगर फंसी नेट रन रेट की कहानी तो कैलकुलेशन तो अपने को पता होगी, ये वाली बात अच्छी है। पर क्या शिवम दुबे इस ओवर को बड़ा बना सकते हैं? केशव है सामने, क्योंकि पिछली इस ओवर से पहले 30 गेंदों में मात्र 28 रन आए थे, और अगर आप 13 रन प्रति ओवर तक पहुंच गए हैं तो फिर तो चांस तो लेना पड़ेगा यूजी। जब आप 7 से 8 बैट्समैन खेलते हो ना, तो आपको क्रिकेट एक जैसी रखनी चाहिए। एक आधा मैचेस आएगा कि आप जल्दी भी आउट होंगे, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस सेम ही रखना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 आउट हो गए तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम भी ना साउथ अफ्रीका है, कोई दूसरी टीम नहीं है। और अक्सर इंटेंट की बात करते हैं और टीम किस तरह से क्रिकेट खेलेगी उसकी बात करते हैं। भारतीय टीम अब तक अटैकिंग क्रिकेट खेली है, ऐसे आक्रामक क्रिकेट जहां पे चांसेस ले। आज ऐसे लग रहा था कि वो चांस नहीं ले रहे थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज बिलो 100 का स्ट्राइक रेट से जब बल्लेबाजी करते हैं, खास करके एक बड़ा टोटल को जब चेस कर रहे हैं, ये आसान होता नहीं। आप चाहते हो कि आप एक गति से खेले, अगर आउट होते कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास 8-9 बल्लेबाज है, इसीलिए वो डेप्थ आप बल्लेबाजी में रखते हो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने 22 बॉल खेले, कम से कम 22 रन तो हो, 22 से 26 रन तो स्ट्राइक रोटेट तो हो, ताकि दूसरे बल्लेबाज भी प्रेशर ना आए और ताकि आपके नीचे पिंच हिटर जितने 3 हैं उनको हाथ खोलने का प्रॉपर मौका मिले। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं दुबे के लिए। थोड़ा सा एंगल का इस्तेमाल, तभी वो ओवर द विकेट, वो राउंड द विकेट से डाल रहे हैं ताकि गेंद ना एंगल से दूर ही जाती जाए। ओवर द विकेट आएंगे तो शायद आर्क में आ जाए गेंद ना यूजी। तो जब सामने से बॉल आती है ना तो इजी रहता है बैट्समैन के लिए, और ये राउंड द विकेट डाल रहे हैं, इनका एंगल बहुत अच्छा। जो हार्दिक ने छक्का मारा ना, वो भी टॉस से लग के गया है। छक्का मारा जरूर, पर इस ओवर में आए मात्र 11 रन। अभी भी चाहिए 13 से ऊपर प्रति ओवर। कगिसो रबाडा, गेंदबाजों को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है एडन मार्करम ने।
कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहे हैं अपने गेंदबाजों को। शुरुआत खुद से की थी, 6 गेंदबाज यूज कर चुके हैं, 2 ओवर तो केशव के भी निकाल दिए हैं। स्पेशली इस विकेट पे जब लेंथ को आप हिट करते हो ना, तो और इस पेस पे इतना इजी नहीं है बैट्समैन के लिए मारना, और वही चीज यहाँ के साउथ अफ्रीका के बॉलर कर रहे हैं। जो प्लानिंग करी है उससे बाहर जा नहीं रहे, तो इससे कहते हैं कि इन्होंने प्रॉपर एक होमवर्क करके आए हैं इंडियन टीम के अगेंस्ट। 13.5 रन प्रति ओवर की आवश्यकता भारत को। 2 ऐसे बल्लेबाज इसमें काबिलियत है ये करने की। मौजूदा रन रेट 6.18। चाहेंगे कि अगले 52 गेंदों में वो इम्पैक्ट बना, और ये दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं। रिंकू सिंह भी खेमे में। ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास वो स्किल है, वो पावर है जो ये गेम को घुमा सकते हैं। बस मोमेंटम की आवश्यकता दोनों की पारी में। 4 या 6 ढूंढ रहे हैं शिवम दुबे, क्योंकि वो भी रनर बॉल ही चल रहे हैं अब तक। मोमेंटम फ्लो किसी को मिला ही नहीं है आज भारतीय बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो। इन दोनों की बैटिंग देख लेगा, एटलीस्ट ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिंगल, ये हर बॉल पे ट्राई कर रहे हैं कि एक बड़ा 6 आए या बड़ा ओवर आए। ये बेहतरीन शॉट है। फाइनली ये स्लॉट में गेंद थी, थोड़ी तेज गति की गेंद थी, और उससे डबल स्पीड में वापस भेजा है। इसी की बात कर रहे थे आप यूजी कि इंटेंट है, इंटेंट रन की है, उसके चलते आप प्रेशर डालोगे बल्लेबाज पे और गेंदबाज पे, क्योंकि वो गेंदबाज सोचेगा। इस बार कोशिश थी, फुल गेंद थी यॉर्कर की, लेकिन दुबे तैयार थे। बिल्कुल सामने आगे का पैर खोला, गेंद को आने दिया, हाथ खोलने का पूरा मौका, और ताकत तो भरपूर है शिवम दुबे में। पीछे फील्डर थे ट्रिस्टान स्टब्स, आउटस्टैंडिंग वो फील्डर है वैसे। एक थोड़ा सा वो थीम सी बनती आ रही है। 12 ओवर की मैं कहानी है एक्चुअली बयां करने का प्रयास कर रहा हूं। यूएसए के सामने 73 for 5, और नमीबिया के सामने 124 पर 4, दैट्स नमीबिया। नेदरलैंड्स के सामने इसी मैदान पे 89 पर 3 थे। पाकिस्तान के सामने 108 पर 2 थे। फिर अगले 2 ओवर में, इनफैक्ट एक ही ओवर में 2 विकेट गवा दिए थे जब साइम आए थे। तो 12 ओवर अच्छा एक्चुअली मार्क होता है कि आप कितने रन और बना सकते हैं। आज 75 पर 5 है। यानसन के 2 ओवर 2 विकेट। अब रफ्तार बढ़ाना जो है वो विकल्प नहीं है, एक आवश्यकता बन चुका है भारतीय टीम के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 14 के ऊपर का है। 47 में चाहिए 112। यूजी चहल हमारे साथ हैं। पार्थिव पटेल जुड़ते हुए अहमदाबाद से। जिम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज का मुकाबला कल वानखेड़े से। इंग्लैंड और पाकिस्तान आमने सामने। इंग्लैंड ने पटकनी दी है श्रीलंका को श्रीलंका में, और फिर श्रीलंका देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 तारीख को। ये 3 मुकाबले, अगले 3 मुकाबले सुपर 8 के हिसाब से। भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में। तो जिम्बाब्वे की पहली झलक जो है वो कल वानखेड़े में मिलेगी इस स्टेज पे। पार्थिव वहां तक पहुंचने के लिए अभी काफी मेहनत करनी है। और इसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो आपको ऑब्वियसली जीत के बारे में सोचना है फिलहाल, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है गॉड फॉरबिड तो नेट रन रेट पे ज्यादा क्षति ना पड़े। फिलहाल सुपर 8 की जो फिक्सचर्स देखे उस पर क्या राय आपकी? पहले तो ये कमाल का वो जो कैच पकड़ा था, नकल गेंद थी, ऊपर उतना आसान नहीं होता। दूसरा फील्डर भी वहां पे केशव महाराज आ रहे थे, बट फिर भी वो नजरें
टिका के रखी, फंबल भी हुआ, भिड़त भी हुई, लेकिन फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, गेंद उसको संभाल के रखा हाथ में। ये स्लोअर वंस का बहुत इस्तेमाल किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने। और सुपर 8 की जो बात करते हैं ना, यही चीज होता है कि वर्ल्ड कप में जब सुपर 8 के मुकाबले स्टार्ट होते तो फिर वो प्रेशर आता है, गलतियां करने का आपके पास उतनी गुंजाइश नहीं होती। और यहां पर शायद भारत से अब वो गलती हुई है। रिक्वायर्ड रेट है 15 का। फिर उसके बाद तो दूसरा जो मुकाबला होगा जिम्बाब्वे, रन रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूजी वो मुकाबला चेन्नई में है, ऑब्वियसली फिलहाल तो निगाहें अहमदाबाद में है, लेकिन इंटरेस्टिंग राइट, क्योंकि वहां पे भी एक रिलेट सरफेस है। वहां पे भी हमने देखा था तेज गेंदबाजों के लिए भी अब कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक स्पिन हेवन है जो पहले ट्रेडिशनली रहा है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से चेन्नई की विकेट है वो प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि पूरा बैटिंग विकेट है। और वहां पे जिम्बाब्वे भी ना ऑस्ट्रेलिया को हरा के श्रीलंका को हरा के आ रही है। और उस दिन कैसा होगा, थोड़ा सा प्रेशर आप देखिए भारत की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैच भारत के हाथ से निकल गया है। नहीं बिल्कुल, जब तक हमने बहुत सारे मुकाबले देखे हैं कि 12, 13, 14 का अगर रन रेट चाहिए तो वहां से मैचेस जीते जरूर है, लेकिन नजदीक तो पहुंचना पड़ेगा, वो अप्रोच दिखाना होगा। फिर पहली तारीख सबसे इंपॉर्टेंट तारीख हो जाएगी। फिर जबरदस्त गेंद डाली है ये भी, एक्चुअली हिटिंग आर्क से दूर रखने की कोशिश। 81 पे 5। इक्यासी भारत का स्कोर, 7 ओवर मात्र बाकी हैं। लुंगी अंगीरी की वापसी, 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। सबकी गेंदबाजी की इस पूरे विश्व कप में तेजी से सिंगल चुरा लिया है। वैसे कुछ बेहतरीन शॉट्स हमारे गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से बढ़ चढ़ के आई है ये नीली जर्सियां, इस उम्मीद के साथ कि जैसा नेदरलैंड्स के खिलाफ इसी मैदान पे हुआ था 4 दिन पहले, उसी वाकये को दोहराया जाए और 8 मार्च को यहीं पे तिरंगा लहराया जाए। वहां तक पहुंचने के लिए अभी मेहनत मशक्कत काफी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, स्पेशल संडे उनके लिए। पूरी तरीके से मिस किया इस फुल टॉस गेंद को, और यही वो गेंद है जिसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ है। बड़ी लेट वो रिस्ट थोड़ी सी टर्न होती है यूजी, और उसी की वजह से किसी भी बैटर के लिए शायद थोड़ा सा जज करना आसान नहीं। बिल्कुल, आप इनका ऑफ कट और लेग कटर देखेंगे ना, या ये फिनिश बहुत अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से इनको डिप मिलता है। और वहीं पे बैट्समैन ना बीट होते हैं, क्योंकि जब डिप होगा ना स्लोअर वन में तो इतना इजी होता नहीं है। आपको लगता है आया फुलटॉस है, और सडनली जब आपके पास आती है बॉल डिप हो जाती है। जिस तरीके से भी स्लोअर वन डाल रहे हैं ना, वो उसमें स्लोअर वन के लिए वो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर यहाँ पर वो जो सारी ऑरेंज गेंदे देखेंगे वो बैक ऑफ द लेंथ की तरफ है, जो कि 70%। लेकिन जो स्लोअर वन गेंद है वो बहुत सारी आगे की तरफ गेंद है, और जो थोड़ी गेंद है वो पीछे की तरफ है, वो जनरली लेग कटर वाली इनटू द पिच स्लोअर वन है। तो जो गिरी जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जनरली जब ऑफ कटर डालते हैं तो वो एकदम फुल होता है, और जब
लेग कटर डालते हैं तो वो इनटू द पिच होता है, जिसमें वो सूर्य कुमार यादव आउट हुए थे। फिर से फुल टॉस ही है, लेकिन रन मिलेगा सिर्फ एक। 4 गेंदों में आया है सिर्फ 3 रन। राइट, टेक ऑफ किसको करना पड़ेगा यूजी? शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या या दोनों एक साथ? आप दोनों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब 38 बॉल्स में 104 रन चाहिए। आप तो चांस बचा ही नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट अगले 2 ओवर में थोड़े बड़े बड़े ओवर आए, ताकि थोड़ा सा एक मोमेंटम आए, क्योंकि अब तक मोमेंटम आया ही नहीं है उस बड़े ओवर का। फिर से अच्छी गेंद है, फिर से उंगलियां फेरी हैं, फिर से लेंथ बिल्कुल वही जिसके लिए अंगीडी ने इस विश्व कप में सुर्खियां बटोरी हैं। डबल सुपर ओवर वाला मैच था, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच यही थे। सबकी गेंदबाजी की थी। सबसे तेज गेंद पार्थिव 140 से ऊपर, सबसे धीमी 115। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, लगभग 25 किलोमीटर की गति का वो डिफरेंस है, इसलिए आपको वो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसमें फिर अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी की है लुंगी अंगीडी ने। 3 में दिए हैं महज 12 रन। 86 पे 5, 14 के बाद गौतम गंभीर के कुछ गंभीर शब्द आने वाले हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के साथ ड्रिंक्स ब्रेक अहमदाबाद में। छियासी पे 5 है भारत, लक्ष्य 102 रन दूर। ओवर बचे हैं मात्र 6, रिक्वायर्ड रन रेट 17 का। 18 नाबाद पे हार्दिक और शिवम दुबे फिलहाल साझेदारी है 35 की। यूजी गौतम गंभीर आए तो हैं, कुलदीप यादव भी वैसे वहां खड़े हैं, आपके अच्छे दोस्त, लेकिन बात क्या चली होगी इन तीनों के बीच में, हार्दिक, शिवम और कोच गंभीर? नहीं, अब तो सिंपल सा एक है कि आप हर बॉल पे ट्राई करिए, कोशिश करिए कि एटलीस्ट उस चेज के क्लोज जाएं आप, ताकि आप जब नेक्स्ट मैच खेले ना तो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएं, क्योंकि ये हमारे पिंच हिटर हैं हमेशा, दुबे एंड हार्दिक, और आज इनका बहुत जल्दी बैटिंग आ गया। दुबे तो खैर पहले आ जाते हैं, लेकिन हार्दिक के लिए ऐसा लगा बहुत जल्दी बैटिंग आ गया। अब जो भी चर्चा हुई है उसका फायदा कितना है? वेल गेस व्हाट, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहली ही गेंद पे केशव महाराज को बहुत बड़ी सफलता। अहमदाबाद सन्नाटे में हार्दिक पांड्या वापस जाएंगे और छठी सफलता साउथ अफ्रीका को। केशव महाराज का खाता खुला।
चेक जरूर करेंगे ऊपर।